कल प्रथम के सत्र में बाबा महाकाल की शरण में हमने और आपने हमारे परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा की महिमा, श्री रामचरितमानस जी की महिमा का दिव्य गुणानुवाद सुना, मनन किया, श्रवण किया। कभी कभी जीवन में ऐसा समय उपस्थित हो जाता है कि व्यक्ति को कर्म और धर्म में धर्म को चुनना पड़ता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि व्यक्ति को धर्म और कर्म में कर्म को चुनना पड़े या धर्म को चुनना पड़े। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है कि व्यक्ति अपने कर्म को ही धर्म मानकर वर्ण कर लेता है। ठीक यही समय मेरे भी जीवन में उपस्थित रहा और परम पूज्य महाराज श्री के जीवन में भी उपस्थित रहा। नहीं तो महाराज श्री ने बताया कि 16 वर्षों की यात्रा में ये प्रथम बार हुआ। लेकिन माई बाप जिस कार्य के लिए मेरे महाराज जी गए हैं वही इस समय उनका धर्म भी है, वही इस समय उनका कर्म भी है। नहीं तो कोई वक्ता अपनी पीठ को सहज छोड़कर नहीं जाता। क्यों? ये व्यास की पीठ है, व्यासाय विष्णु रूपाय। लेकिन जिस कार्य के लिए वो गए हैं, महाकाल के चरणों में बार बार यही निवेदन है, बार बार यही प्रार्थना है कि हम सभी के मनोरथ को महाकाल पूर्ण करें, क्योंकि वो कार्य बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति चाहता बहुत कुछ है, सोचता बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति के चाहने और सोचने से यदि समय की स्थिति निर्मित होती तो व्यक्ति भगवान हो जाता। होना वही है जो भगवान को करना। हम आप एक माध्यम है हमारे बाप, केवल और केवल एक माध्यम। व्यक्ति दंभ का वर्ण करता है, मैंने ऐसा चाहा तो हो गया। नहीं, आपने चाहा और भगवान ने चाहा तभी ऐसा हुआ। नहीं तो चाहने से सब कुछ होने लगता तो आप ही संसार चलाने लगते। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो इनको प्रिय होता है। नर सोचे नहीं होत है, प्रभु चाहत तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठे पाताल। ये करनी है माई बाप। और माई बाप भक्त वही है जो भगवान की करनी पर प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं करता है। भगवान ने जो स्थिति परिस्थिति निर्मित कर दी है उसका सहज रूप से वर्णन करता है। यही भक्त का स्वभाव है, उसकी करनी पर प्रश्न चिन्ह नहीं अंकित करता। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक बार भगवान का एक परम भक्त भगवान के मंदिर पहुंचा। इतनी भक्ति का वेग बढ़ा कि भगवान के विग्रह से बात करता था। एक दिन कहा, प्रभु आप बड़े थक गए होंगे ना। भगवान ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे प्रभु, संसार के लोग आते हैं, कोई कहता है मेरा लड़का नहीं, कोई कहता मेरे रोगों का निदान कर दीजिए, कोई कहता है मेरे बेटे का ब्याह कर दीजिए, उसकी नौकरी लगा दीजिए, उसका कोठी बना दीजिए। सुन सुनकर कान भी पक गए होंगे और मन भी थक गया होगा। भगवान ने कहा, क्या बताऊं, ये तो मेरी सृष्टि है, मुझे तो ये सब सुनना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, ये सब नहीं चलेगा। आपका भी मन करता होगा ना कि थोड़ा घूम फिर आए, थोड़ा मन को रमाए आए, आनंद की वर्षा कहीं से हो जाए, आनंद के कुछ पल मिल जाए, मौज के कुछ पल मिल जाए। आपका भी तो मन करता होगा। एक काम करिए प्रभु, आप मेरा स्वरूप बना लीजिए और मेरे स्वरूप को धारण करके विचरण कराइए, जगत के रंग दिखाइए थोड़ा सा, और मैं आपकी जगह इस मूर्ति पर बैठ जाता हूं। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारा काम सरल है, मेरा काम बड़ा कठिन।
तुम्हारा काम मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मेरा काम तुम नहीं कर सकते। भक्त ने कहा कि प्रभु ऐसा कौन सा काम है? कहा मौन रहना। सब देखकर भी मौन रहना ये बड़ा कठिन है। भक्त ने कहा प्रभु आप चिंता नहीं करिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने कहा देखो यदि ये बात है तो इस चीज को स्वीकार कर लो। लोग आकर कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम्हारे सामने कितनी भी अप्रिय घटना क्यों ना घटित हो जाएं, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं। मैं सब देखता हूं, बोलता नहीं हूं। भक्त ने कहा प्रभु ठीक स्वीकार है। भगवान ने भक्त के निवेदन को स्वीकार किया और भगवान भक्त बन गए और भक्त भगवान बन गए। भगवान विचरण करने चले गए, घूमने लगे। उस मंदिर में एक सेठ जी का प्रवेश हुआ। सेठ जी आए, बढ़िया फूल लेकर आए, प्रसाद लेकर आए, रखा, अर्पित किया और अपने पर्स से द्रव्य दक्षिणा निकाली और भगवान को समर्पित कर दी। जैसे समर्पित की और जेब में बटुआ को डाला तो बटुआ नीचे गिर गया और सेठ जी प्रार्थना कर लगे जैसा व्यापार चल रहा वैसा व्यापार चलता रहे, जैसा परिवार चलता है वैसा चलता रहे, अपनी विभिन्न प्रकार की प्रार्थना कर दी और ऐसा कहकर चल पड़े। अभी सेठ जी गए ही थे कि एक भिखारी का प्रवेश हो गया मंदिर में। भिखारी ने भगवान से बड़ी शिकायत की, कहा प्रभु ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अरे आपकी सृष्टि में तो सब सामान्य है, लोग मालपुआ खा रहे हैं, यहाँ तो एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा, ऐसे मेरा कौन सा अपराध है? विभिन्न प्रकार से भगवान को बातें सुनाता रहा और सुनाते सुनाते जैसे ही प्रणाम करके झुका तो बटुआ दिख गया। झट से बटुआ उठाया और देखा तो रुपयों की गड्डी रखी है। अरे आनंद में निमग्न हो गया, वाह प्रभु आपने तो तत्काल मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, आपके समान दयालु कौन हो सकता? ऐसा कहकर वो बाहर ही निकला है। इतने में एक व्यापारी का प्रवेश हुआ। व्यापारी ने कहा नाथ व्यापार करने के लिए परदेश जा रहा हूं, जल मार्ग से जा रहा हूं, दयानिधि इतना कृपा करिएगा, जीवन की नैया भी आपके हाथ में है और समुद्र की नैया भी आपके हाथ में है, इसका संहार करिएगा। इतना कहकर जैसे ही वो व्यापारी मुड़ा, सेठ जी पुलिस के साथ आ गए। सेठ जी ने कहा पुलिस महोदय से, इसी व्यक्ति ने मेरा बटुआ उठाया होगा क्योंकि मेरे बाद यही मंदिर में प्रवेश किया है। पुलिस पकड़ने लगी जैसे ही उस व्यापारी को। अब विग्रह में जो भक्त बैठा है वो सब देखता रहा, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तत्काल सन्मुख आकर खड़ा हो गया। नहीं मैंने देखा है, इस व्यापारी ने बटुआ नहीं उठाया है, एक गरीब व्यक्ति आया है, दरिद्र व्यक्ति आया है, वो बटुआ उठाकर गया है, अभी नीचे पहुंचा होगा, जाकर पकड़िए। भैया वो इतना सुनना, सेठ जी, व्यापारी, पुलिस नीचे गए। वो भिखारी बढ़िया आनंद में रुपए गिन रहा था, कितने नोट हैं। नोट को देखा, गड्डी को देखा, पर्स को देखा, सेठ जी ने कहा हाँ यही मेरा है। तत्काल पुलिस ने उस भिखारी को पकड़ा, व्यापारी को मुक्त किया और वो रुपए का बटुआ गड्डी के सहित सेठ जी को वापस कर दिया। भिखारी को जेल डाल दिया गया। समय बीता, भगवान विचरण कर पुनः वापस आए और भगवान जब पुनः वापस आए तो भक्त ने सारी करनी को बताया, जो जो घटित हो गया। भगवान ने कहा भैया तुमने कर दी ना गलती, मैंने आपसे कहा था ना देखना लेकिन बोलना नहीं। भैया जिस सेठ जी का जो पर्स गिरा था उसमें जो रुपए था वो तो सेठ जी की कमाई का 1% भी नहीं है दिन की। सेठ जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ यदि वो कमाई, वो रुपए की गड्डी उस भिखारी को मिल जाती तो उसके 1 माह के राशन की व्यवस्था थी उस पर। और भैया जो व्यापारी प्रार्थना करने के लिए आया था कि जीवन की नैया भी आपके भरोसे, समुद्र की नैया भी आपके भरोसे, मैं जानता था समुद्र में तूफान आने वाला है
और उस तूफान में इसकी जीवन की लीला का अंत हो जाना है, लेकिन मेरी शरण में आ गया है, मुझसे विनती की, तो मैंने सारी रचना को बनाकर इसको जेल में डलवाना चाहा ताकि ये बच जाए। लेकिन आपने तो सब उल्टा कर दिया भैया। व्यापारी को उसके मृत्यु के गाल पर भेज दिया और उस बेचारे गरीब व्यक्ति को जिस अपराध को उसने किया नहीं उसका फल भोगना पड़ रहा। माए बाप, ये स्वभाव हमारा ही है। हम ही इसी प्रकार भगवान की करनी पर प्रश्न चिन्ह उठाते, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। माए बाप, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है। पूज्य स्वामी राजेश्वरन जी एक भजन गाया करते थे, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिनको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिनको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, पंडित मूर्ख मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, पंडित मूर्ख मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं इनका सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं इनका सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिनको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भैया हो, करने वाले भी राम जी हैं, कराने वाले भी राम जी हैं। हम आप माध्यम बनकर केवल उनकी लीला में सहायक हैं बस। इसलिए भक्त बार बार यही गाता है और यही कहता है। आइए थोड़ा सा स्मरण करते हैं। श्री राम जी हमारे हमारे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे
काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की दया है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की दया है कलयुग से कठिन युग में। निश्चिंत हो के हरि का, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। श्री राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। श्री राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। 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 ये सब कृपा की वर्षा, ये सब कृपा की वर्षा घन श्याम कर रहे हैं। ये सब कृपा की वर्षा घन श्याम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा,
विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं। और हम आप क्या कर रहे हैं? पूड़ी कचौड़ी खाकर हम राम के सहारे एसी चलाकर आराम कर रहे हैं। श्री राम जी सब काम कर रहे हैं। तो जो हुआ और जो आने वाले समय में होना है सब राम जी को करना है और उन्हीं के करने पे होना है। इसलिए हम आप उनकी करनी में प्रसन्न होकर अपने कर्म में लगे रहें, ये हमारा स्वभाव बनना चाहिए। कल परम पूज्य महाराज श्री ने राम कथा की महिमा को सुनाया। राम कथा की महिमा, श्री रामचरितमानस जी की महिमा को सुनाया। इस बात का स्मरण रखिएगा, इस बात को गांठ बनाकर रखिएगा। श्री रामचरितमानस जी कोई ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरितमानस जी को ग्रंथ मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरे परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बड़े महाराज श्री, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये श्री सीताराम जी का साक्षात वांगमय स्वरूप है। स्वयं सीताराम जी ही इस ग्रंथ में समाहित हैं। और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, यह व्यक्ति के जीवन की आचार संहिता है। यह व्यक्ति के जीवन की व्यवहार संहिता है। आचार कैसा करना, व्यवहार कैसा करना है, श्री रामचरितमानस से अच्छा कोई आपको नहीं समझा सकता है। भारतवर्ष पर पूज्यपाद गोस्वामी जी का इतना अद्भुत ऋण है, जिससे उऋण होने के लिए आने वाली पीढ़ियां कितना यत्न कर ले, प्रयत्न कर ले, उऋण नहीं हो सकते। अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इसलिए तो बिंदु गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। ग्रंथ से आप प्रीति करेंगे। आपके जीवन में किस प्रकार ये ग्रंथ परिणाम ला रहा, आपका जीवन बदल रहा, सने सने आपको भी आभास होगा। ग्रंथ से प्रीति कर कर तो देखिए, ग्रंथ का प्रभाव है साहब। इसलिए कल से प्रारंभ हुई यह कथा
जिस ग्रंथ के आश्रय में महाराज श्री ने कल से आपसे कहा और मैं जितने दिनों तक आपकी सेवा को दूंगा। ध्यान रखिएगा। अब एक बात आपसे निवेदन मैं कर दूं, सूर्य की तुलना कभी दीपक से नहीं की जा सकती। सूर्य का काम दीपक नहीं कर सकता है, लेकिन दीपक की एक विशेषता होती है, वो अंधकार को मिटा देता है। इसलिए मेरे महाराज श्री ने मुझे जाते समय आशीर्वाद भी दिया कि बाबू, जब तक मैं आ नहीं जा रहा हूं, इस पीठ की मर्यादा का निर्वहन करिएगा। और माई बाप, ये वक्ता का कोई कुशल नहीं होता है, वक्ता की विशेषता नहीं होती, पीठ की महिमा है। जैसा भी पीठ देती जाती है, वक्ता सुनाता जाता है। इसलिए हम आप जब तक महाराज श्री वापस पुनः इस पीठ पर नहीं आ जाते हैं, उसी श्रद्धा से, उसी भाव से कथा को श्रवण करेंगे। रामचरितमानस के न्याय से हम आपसे कथा कहेंगे और आप सुनेंगे। हम जो कहेंगे, महाराज जी जो कहेंगे, आप सुनेंगे, वही पूछेंगे। अन्य किसी ग्रंथ की चर्चा ना मैं करूंगा, ना महाराज श्री करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, इस ग्रंथ की मर्यादा का निर्वहन करिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी का प्रबंध, 4 घाटों में कथा बह रही। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ के महीने में वैश्वानर सूर्य मकर राशि पर उपस्थित हो जाते हैं, तो तीर्थराज की पावन भूमि पर साधकों का, संतों का, मुनियों का, भजनानंदी महात्माओं का समुच्चय भजन करता, यजन करता, पूजन करता, प्रयागराज की पावन भूमि पर उपस्थित कर श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करता। कब? माघ के महीने में। माघ का महीना आप सब लोग जानते हैं ना, कब आता है? अप्रैल में आता है ना, है ना? कब आता है? क्या कह रहे हैं? जनवरी। कई लोग हिंदी के नाम भूल गए, इंग्लिश के नाम याद है। शिक्षा प्रणाली बोलती है COW माने काऊ माने गाय, गाय माने काऊ नहीं है, काऊ माने गाय है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली। भजन करते हैं। आज भी ये समय उपस्थित होता है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में और कलयुग में चल ही रहा। माघ का महीना पूर्ण हुआ। साधक संत मुनि वृंद अपने अपने आश्रम की ओर गतिमान हो गए। जागवलिक मुनि का भी आगमन हुआ था। गोस्वामी जी ने दिव्य परिचय दिया है साहब जागवलिक मुनि का। क्या कहना साहब? जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देखी। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देखी। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति सुनील में पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति सुनील में। स्वागत सत्कार आतिथ्य की मर्यादा का वर्णन कर कर आश्रम लेकर आए। दिव्य वंदन प्रशंसन किया और अपना संशय रख दिया चरणों में और प्रश्न पूछा। क्या पूछा? हे मुनि श्रेष्ठ, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर
चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष तन रावण मारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। हमारे घर में कोई व्यक्ति आए, उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये मर्यादा है, ये व्यवहार शास्त्र का एक कार्य है, अंग है व्यवहार शास्त्र का। अब तो मर्यादाएं कहीं कहीं बची, कहीं कहीं नहीं बची। नहीं तो बड़े घरों में, श्रेष्ठ जनों के घर में कोई व्यक्ति आता था तो पहले उसको मीठा और ठंडा जल दिया जाता था। भैया पाइए और जल पीजिए। आपने कभी विचार किया कि मीठा पहले क्यों दिया जाता था, जल क्यों समर्पित किया जाता था? क्या कारण है? अरे मीठा की जगह नमकीन भी दिया जा सके, पूरी सब्जी भी दे दी जाती, लेकिन मीठा ही क्यों पहले दिया जाता है और जल ही क्यों दिया जाता है? क्या कारण? एक दिन मैं सोच रहा था अपने भैया कि क्या कारण है ऐसा। कई बार हमारे घर में हमारे विरोधी भी आ जाते हैं, हमारे शत्रु भी आ जाते हैं। गुस्से में लबालब हो, मुंह से कड़वा बोलना वाले हो, तो पहले उनको मीठा खिलाकर उनकी जीवा को मीठा कर दो, इसलिए मीठा दिया जाता है। और गुस्से में हो, माथा बिल्कुल तनतनाया हो, टेम्परेचर हाई हो, तो ठंडा पानी पिलाकर उनके माथे को ठंडा कर दिया जाए, इसलिए मीठा जल दिया जाता है। आतिथ्य की मर्यादा को यहां पर वर्णन किया, स्वागत किया, सत्कार किया, आसन पर बिठाया, कुछ नैवेद्य किया और प्रश्न रखे, विनती रखी। कहा नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है। यद्यपि संशय मेरे लिए बड़ा, लेकिन आपके लिए बड़ा छोटा क्यों? सारे वेद के तत्व आपके हस्तामलक है महाराज। फिर संत मुनि पुराण वेदों ने ऐसी नीति का बखान किया कि जो जीव अपने गुरु श्रेष्ठ से छिपाव करता है वो विमल विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर अपना संशय रख दिया। क्या? राम जी कौन है? जो जानते थे वो भी बताया, और बताते बताते परमात्मा के स्वरूप पर, परमात्मा के भाव पर, परमात्मा की लीला पर विकार को उत्पन्न कर दिया। सुना याज्ञवल्क्य मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि के वचनों को, वंदन और प्रशंसन किया। कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी चतुरता को समझता हूँ। आप मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से रघुनाथ जी के भक्त हैं, लेकिन रघुनाथ जी की दिव्य गुण लीला को मुझसे सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे आपको कुछ आता ना हो। और वंदन और प्रशंसन करके इस राम कथा की धार को, इस सुरसरी की धार को अब ऋषि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि के साथ महिमा का बखान करते करते ले चले हैं गोदावरी की घाट पर मिलाने के लिए, धार पर मिलाने के लिए। कर्मकांड घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि के सहित कथा को सुनाना प्रारंभ किए। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या है श्रोता का वक्ता से? राम कवन प्रभु पूछूं तो। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या प्रश्न है? राम जी कौन है? किनके बारे में प्रश्न किया? राम जी के बारे में। राम जी के बारे में बताइए। जैसे अजीत भैया ने महाराज श्री को निमंत्रित किया, राम कथा सुनाइए, और राम कथा सुनाते सुनाते शिव महाराज जी देवी भागवत सुनाने लगे, भागवत सुनाने लगे, शिव महापुराण की कथा सुनाने लगे। तो एक दिन बर्दाश्त करेंगे, अगले दिन कहेंगे महाराज हमने राम कथा सुनने बुलाया, राम कथा सुनाइए हमको। लेकिन इधर पर दर्शन करिए, श्रोता के प्रश्न करने पर वक्ता ने राम कथा की जगह सुनाया शिव चरित्र, शिव कथा। क्यों? राम जी की भक्ति की प्रवेश द्वारिका है शिव कथा, शिव चरित्र। और आइए हम आप भी याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के साथ
गोदावरी जी की धार में प्रवाहित हों। मेरे बाबा का अनुबंध है। लेखनी मुस्कुराई और क्या कहना, एक बार जुग माही, एक बार जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जगत को जनने वाली माँ साथ में पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि पूजन वंदन किया। जानी, राम कथा मुनि राम कथा मुनि, बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनाई कथा कहा ऋषि श्रेष्ठ। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जगत जननी माँ सती के सहित राम कथा सुनने के लिए ऋषि श्रेष्ठ कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम पधारे। कहाँ? दक्षिण प्रदेश गोदावरी गंगा के निकट। अब आप बताइए, हमारे या आपके किसी के घर पर अगर अचानक यूं ही जो हमारा बहुत प्रिय हो, जिसका हम बहुत सम्मान करते हो, जिसको हम बहुत मानते हो, मान लीजिए जीजा जी को बहुत मानते हो, अचानक बिना टेलीफोन किए बिना सूचना के सामने आकर खड़े हो जाएं तो आदमी पागल हो जाता है देखकर। अरे अरे आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? इधर तो कुंभज ऋषि के सामने स्वयं भगवान शंकर आकर खड़े हो गए। क्या दशा रही होगी मुनि श्रेष्ठ की। देखा सारे संसार के ईश्वर मेरे आश्रम पधार गए, ऐसा जानकर स्वागत सत्कार किया, उचित वास दिया, वंदन प्रशंसन किया। पूछा कुंभज ऋषि ने, ऐसी दया मुझ दास पर किस कारण से की? भगवान शंकर ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ हम कथा सुनने आए। कथा सुनने मुझसे? हाँ हाँ सुनाइए हमको कथा। निवेदन को किया तो मुनि श्रेष्ठ कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया भगवान शंकर ने कहा, नहीं, मर्यादा है, आप वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, इसलिए हम नीचे बैठेंगे, आप ऊपर बैठकर कथा सुनाइए। अब मां सती सारी लीला को देख रही। मां सती ने देखा कि बाबा इनसे कथा सुनने आए हैं और ये जो कथावाचक जी हैं अपने श्रोता का पूजन वंदन प्रशंसन कर रहे हैं। भाई, श्रोता कथावाचक व्यास का पूजन करता है, व्यास थोड़ी कथा श्रोता का पूजन करने लगेगा। संशय उत्पन्न हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे जब ये खुद ही अपने श्रोता का पूजन वंदन कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएंगे? माई बाप, जीवन में यदि संशय उपस्थित हो गया फिर कितनी कथा सुन लीजिए, कितनी ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपका कल्याण नहीं होने वाला। संशय दीमक है और संशय की कोई दवाई नहीं है संसार में। तुम्हारा संशय ना आए इसके लिए क्या यत्न करना चाहिए, क्या प्रयत्न करना चाहिए? इसलिए ये संशय जीवन में उत्पन्न ना हो, ये दीमक जीवन में ना लगे, इसके लिए योग्य है व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए।
व्यक्ति को भगवान की शरण रहनी चाहिए, व्यक्ति को सदग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कथा कीर्तन श्रवण करना चाहिए। सत्संग का अपना एक प्रभाव है। अरे हम आप तो जीव हैं माई बाप। भक्ति घाट पर कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई और वहां पर कथा केवल और केवल संशय उत्पन्न होने के कारण गाई जा रही। गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान के भक्त होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद संशय उत्पन्न हो गया और संशय इतना विकट उत्पन्न हो गया कि निदान नहीं हो रहा। शिवजी ने मार्ग बताया, कहा पक्षीराज आपका ये संशय तभी समाप्त होगा जब आप सत्संग का वर्णन करेंगे। लेकिन सत्संग राह चलते नहीं होता। सत्संग तो बैठकर किया जा रहा है। भगवान शंकर उस समय कुबेर के घर जा रहे थे, भेज दिया, जाइए नीलगिरी मानसरोवर। कागभूषुंडी जी पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। आप भी पक्षी, वो भी पक्षी, दोनों एक दूसरे की भाषा को समझेंगे। और भैया हो पहुंचे, केवल कथावाचक के आश्रम का दर्शन कर लेने मात्र से जो संशय था समाप्त हो गया। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए भैया जितना अधिक से अधिक हो जाए तो मलमास का अवसर है। अब तो समय कितना बढ़िया चल रहा है। टेलीफोन करिए, कथावाचक जी को बुलाइए, कथा सुन लीजिए, पंडाल में सुन लीजिए, टीवी में सुन लीजिए, मोबाइल में सुन लीजिए, जब चाहे मन हो तब सुन लीजिए। इतना बढ़िया समय। सत्संग के अपने अपने लाभ हैं साहब। मेरे महाराज जी गाते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गीतानंद जी भिक्षु महाराज जी कहते हैं, आइए दर्शन करते हैं। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार। ये सुंदर शरीर, ये धन, ये वैभव, ये परिवार, ये पुत्र, ये पत्नी, कोई साथ नहीं जाने वाला। साधक कहता, बार बार यही समझाता, समय है अभी भी चेत जाओ, मानो मेरी बात को। भिक्षु जी कहते, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। हरि का भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। राम का भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। राम का भजन नित्य प्रति कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो।